हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं असीस कुमार गुप्ता, आपका मेंटर, आपका ट्यूटर, आपका कोच विद वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 years फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आज आईटी जेई 2004 में जो क्वेश्चन आया था नोमेनक्लेचर का, उस क्वेश्चन का डिस्कशन मैं करने वाला हूँ। और उसी क्वेश्चन के डिस्कशन के थ्रू आपको नोमेनक्लेचर का बेसिक भी बताऊंगा कि कैसे अगर किसी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम, दैट मीन्स आईयूपैक नेम लिखना हो तो क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए और कैसे किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन जो आपको दिया था, क्वेश्चन जो आपको दिया था वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया गया था। और आपको दिया गया था, पूछा गया था कि आप बताइए, राइट द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का आपको आईयूपैक नेम दे दिया, आईयूपीएसी जो आप बार बार बोलते हो उसी को मैं बार बार प्रोनाउंस करूंगा, आईयूपैक। आईयूपैक आईयूपैक नोमेनक्लेचर, ध्यान रखिएगा। आपके द्वारा बोला हुआ आईयूपीएसी, मेरे द्वारा बोला हुआ आईयूपैक, दोनों सेम है। साइंस मज़ेदार हो, इंटरेस्टिंग हो, कॉन्सेप्चुअल हो, पढ़ने में मज़ा आए, इसलिए आईयूपीएससी ना बोलकर उसे बोला जाता है आईयूपैक नोमेनक्लेचर। चलिए चेक करते हैं। मान लो आपको दे दिया कि इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर बताइए। तो जब भी कभी नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में केवल और केवल 5 कंपोनेंट्स आने चाहिए। आपके दिमाग में केवल और केवल 5 कंपोनेंट्स आने चाहिए। वो 5 कंपोनेंट्स क्या हैं? वो 5 कंपोनेंट्स क्या हैं? किसी भी तरीके का, किसी भी तरीके का कोई भी कंपाउंड हो सकता है। किसी भी तरीके का कोई भी कंपाउंड हो सकता है। नॉन एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया, एसाइक्लिक हो गया, साइक्लिक हो गया। किसी भी तरीके का, किसी भी तरीके का कोई भी कंपाउंड हो सकता है, परेशान मत होइएगा। हमेशा और हमेशा नोमेनक्लेचर के लिए 5 कंपोनेंट्स को दिमाग में बैठाइएगा। एक दिमाग में बैठाना है 2 डिग्री प्रीफिक्स, दिमाग में बैठाना है 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। फिर से बोल रहे हैं, किसी भी कंपाउंड का अगर आपको आईयूपैक नेम लिखना है तो केवल और केवल 5 कंपोनेंट्स को दिमाग में बैठाकर रखना है। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। इनका एक फिक्स मतलब होता है। इस पर्टिकुलर को भी आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठा होना चाहिए। 2 डिग्री प्रीफिक्स इंडिकेट करता है कि क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है या नहीं है। 2 डिग्री प्रीफिक्स इंडिकेट करता है कि क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है या नहीं है। अगर कंपाउंड के अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम पहले लिखिए, नहीं है छोड़ दीजिए। दूसरा, प्राइमरी प्रीफिक्स इंडिकेट करता है कि क्या मेन चेन साइक्लिक है या मेन चेन एसाइक्लिक है। अगर साइक्लिक है तो साइक्लो लगाइए, एसाइक्लिक है छोड़ दीजिए। फिर आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट जो बताता है मेन चेन ऑफ कार्बन। ये जो मेन चेन ऑफ कार्बन है वो कितने कार्बन की है, उसके बेसिस पर कार्बन को देखना होता है। और प्राइमरी सफिक्स बताता है कि क्या नेचर कार्बन कार्बन सिंगल का है, कार्बन कार्बन डबल का है या कार्बन कार्बन ट्रिपल का है। अगर डबल या ट्रिपल है तो जिस पोजीशन में डबल या ट्रिपल है उस पोजीशन को भी इंडिकेट करना है। और सेकेंडरी सफिक्स बताता है, सेकेंडरी सफिक्स बताता है कि कंपाउंड के अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है। मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है? कभी क्वेश्चन एरोमेटिक का हो जाए, कभी क्वेश्चन एरोमेटिक का हो जाए, जैसे यहाँ आपने लिखा देखा क्या है, बेंजीन है। कभी क्वेश्चन एरोमेटिक का हो जाए, ध्यान रखिएगा कि ये जो पर्टिकुलर आपका प्राइमरी प्रीफिक्स है, वर्ड रूट है और प्राइमरी सफिक्स है, तीनों मिलकर एक नाम देते हैं। तीनों मिलकर एक नाम देते हैं, वो नाम होता है बेंजीन। और अगर आपने बेंजीन बोल दिया, इसका मतलब आपने बता दिया कि वो साइक्लिक है, आपने बता दिया कि उसके अंदर कार्बन 6 है, आपने बता दिया कि वो अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। मतलब इन तीनों को मिलाकर, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, तीनों को मिलाकर एक नाम दिया जाता है एरोमेटिक में बेंजीन। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको पहले लिखिए, नहीं है भूल जाइए। फंक्शनल ग्रुप है तो उसको बाद में सोचना होता है, बाद में सोचना होता है। कभी कभी हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो। जैसे यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ आपने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड भी मौजूद है, यहाँ आपने देखा NH2 अमीन भी मौजूद है। और जब भी एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, जब भी एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए प्रायोरिटी ऑर्डर। तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए प्रायोरिटी ऑर्डर। फिर से बोल रहे हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर।
और अगर आपके दिमाग में प्रायोरिटी ऑर्डर आता है तो एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि ये प्रायोरिटी ऑर्डर होती है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर होती है कि सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसका सल्फोनिक एसिड, फिर उसके बाद एस्टर, फिर एसिड हैलाइड, फिर अमाइड, फिर नाइट्राइल, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, लास्ट में अमीन्स। मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एस्टर, फिर एसिड हैलाइड, फिर अमाइड, फिर नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमीन। इसी सीक्वेंस इसको याद करना है। ये 10 फंक्शनल ग्रुप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार पूछे जाते हैं, और अगर आप कंपटीशन में देखोगे तो इन्हीं से मेनली क्वेश्चंस भी आते हैं। एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। कास, कास, कास मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। इस मतलब एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, अमाइड मतलब और, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन मतलब को, अल्कोहल मतलब आदमी, अमीन मतलब, चलिए ऐसा सोचते हैं, कास इस एसिड हैलाइड और नाइट्राइल एल्डिहाइड को एक आदमी, अल्कोहल मतलब एक आदमी याद करा दे। ऐसे याद करिएगा, कास मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, कास इस मतलब एस्टर, एसिड हैलाइड और मतलब अमाइड, नाइट्राइल एल्डिहाइड को मतलब कीटोन, एक मतलब अल्कोहल, और आदमी, आदमी मतलब अमीन। प्रकाश इस एसिड हैलाइड और नाइट्राइल एल्डिहाइड को एक आदमी याद करा दे। इसके बेसिस पे आपको प्रायोरिटी याद हो जाता है। और जब प्रायोरिटी याद हो जाता है तो अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि इसके लिए ओइक एसिड, इसके लिए सल्फोनिक एसिड, इसके लिए ओएट, इसके लिए ऑयल हैलाइड, इसके लिए अमाइड, इसके लिए नाइट्राइल, इसके लिए अल, इसके लिए ओन, इसके लिए ऑल, और इसके लिए अमीन। ये हमें यूज करना होता है। लेकिन अगर कहानी में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, अगर कहानी में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो उस केस में आपको प्रीफिक्स और सफिक्स प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। उस केस में आपको प्रीफिक्स और सफिक्स प्रॉपर तरीके से आना चाहिए मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या प्रीफिक्स लगाते हैं, क्या सफिक्स लगाते हैं, सल्फोनिक एसिड के लिए क्या प्रीफिक्स लगाते हैं, क्या सफिक्स लगाते हैं, एस्टर के लिए क्या प्रीफिक्स लगाते हैं, सफिक्स लगाते हैं। सिमिलरली एसिड हैलाइड, अमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमीन के लिए क्या प्रीफिक्स लगाया जाता है और क्या सफिक्स लगाया जाता है। तो जैसा इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है और यहाँ पर NH2 मौजूद है। तो दो फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक फंक्शनल ग्रुप अमीन है। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आप देखिए किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, और जो ही आप इसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो आप पाते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है और अमीन की प्रायोरिटी कम है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है तो इसके लिए यूज करना है सेकेंडरी सफिक्स, इसका यूज करना है सेकेंडरी सफिक्स। और अमीन NH2 की प्रायोरिटी कम है, इसके लिए यूज करना है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो यहाँ NH2 के लिए हम यूज करने वाले हैं प्रीफिक्स अमीनो, NH2 के लिए हम यूज करने वाले हैं प्रीफिक्स अमीनो, और कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करने वाले हैं आपका ओइक एसिड। लेकिन कभी रिंग से डायरेक्टली फंक्शन जुड़ा हो, रिंग से डायरेक्टली कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो जिसमें कार्बन हो, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, तो ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अगर रिंग से डायरेक्टली जुड़े होते हैं उनमें थोड़ा केयरफुल रहिएगा, ये वाले सेकेंडरी सफिक्स यूज नहीं होते हैं। इसलिए नहीं होते हैं कि इनके अंदर कार्बन मौजूद है, और जब इनके अंदर कार्बन मौजूद है तो इनके लिए हम एक डिफरेंट सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं। याद रखिएगा, इनके लिए डिफरेंट सेकेंडरी सफिक्स यूज किया जाता है। और जो डिफरेंट सेकेंडरी सफिक्स है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर के लिए कार्बोक्सिलेट, एसिड हैलाइड के लिए कार्बोनिल हैलाइड, अमाइड के लिए कार्बोक्सामाइड, यहाँ नाइट्राइल के लिए कार्बोनाइट्राइल, और एल्डिहाइड के लिए कार्बल्डिहाइड। तो सारी के सारी जो कार्ब है, ये सारी के सारी कार्ब जो हैं ये इंडिकेट करते हैं कि एडिशनल कार्बन सिस्टम में मौजूद है, एडिशनल कार्बन सिस्टम में मौजूद है। तो इसका मतलब इनको यूज करके आपको नाम लिखना होता है। तो ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि इस कंपाउंड का नाम लिखिए, इस कंपाउंड का नाम लिखिए। तो सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, एक एसिड और एक अमीन, तो इसकी प्रायोरिटीज देखिए। और प्रायोरिटीज में आपने पाया कि एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है, NH2 की प्रायोरिटी कम है। तो इस एसिड के लिए आपको यूज करना है सेकेंडरी सफिक्स।
इस एसिड के लिए यूज करना है सेकेंडरी सफिक्स, और एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स आया, वो क्या आया, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो NH2 है, इस NH2 की प्रियोरिटी कम होने की वजह से इसके लिए यूज करना है सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसके लिए यूज करना है सेकेंडरी प्रीफिक्स, और इसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा, ये प्रीफिक्स आएगा अमीनो, प्रीफिक्स आएगा अमीनो। तो जैसा कि मैंने बोला कि किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है तो 5 कंपोनेंट, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। और अगर कंपाउंड में बेंजीन है, वही बेंजीन का पार्ट है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स, ये तीनों मिलकर एक नाम देते हैं, वो नाम देते हैं बेंजीन, नाम देते हैं बेंजीन। अगर कोई सब्स्टिट्यूशन है, अगर कोई सब्स्टिट्यूशन है तो इसका नाम पहले लिखिए। तो यहाँ पे है क्या, अमीनो, है क्या, अमीनो, तो इसका नाम पहले लिखिए। अगर कोई मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम बाद में लिखिए। तो इसकी पोजीशन इंडिकेट करनी है, तो इसकी मिनिमम पोजीशन, इधर से आओगे तो 1 2 3 आएगा, इधर से आओगे तो 1 2 3 4 5 आएगा, और आपको मालूम है 3 पहले होता है, 5 बाद में होता है। इसलिए जब नंबरिंग करना होगा, नंबरिंग करना होगा, तो ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा, ये नंबर 3 होगा, ये नंबर 4, ये नंबर 5 और ये नंबर 6 होगा। मतलब जब इस कंपाउंड का नाम लिखना होगा तो फिर इसका नाम लिखोगे, इसका नाम लिखोगे विद पोजीशन। तो 3 पे लगा हुआ है, इसलिए नाम होगा 3 अमीनो, 3 अमीनो। अब इस पूरे को मिलाकर आपने नाम दिया, वो नाम क्या दिया, बेंजीन। तो 3 अमीनो फिर हो जाएगा आपका बेंजीन, बेंजीन। और उसके बाद COOH के लिए आपको क्या लगाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या लगाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसे लिख देना है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें लिख देना है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम बन जाता है 3 अमीनो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन आयोपैक ने COOH अगर बेंजीन से जुड़ा हो, आयोपैक ने अगर COOH बेंजीन से जुड़ा हो, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड को बेंजोइक एसिड भी कहते हैं, और इस बेंजोइक एसिड नाम को भी आयोपैक ने रिकमेंड कर रखा है। और जब बेंजोइक एसिड को आयोपैक ने रिकमेंड कर रखा है, तो अगर आप चाहें तो इस कंपाउंड का नाम, अगर आप चाहें तो इस कंपाउंड का नाम 3 अमीनो, 3 अमीनो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, इस पर्टिकुलर को भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन SCQ का है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन का है, और दोनों नाम लिखा है, तो इस नाम को सही करिएगा, इस नाम को छोड़ दीजिएगा। मतलब आयोपैक के द्वारा जो रिकमेंडेड है वो मोस्ट एक्यूरेट ये है 3 अमीनो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन कभी ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन का है, MCQ का है, 1 और मोर देन 1 करेक्ट का है, तो उस केस में बेंजोइक एसिड नाम भी चल जाएगा, और इसका नाम लिख सकते हैं 3 अमीनो बेंजोइक एसिड, और साथ साथ लिख सकते हो 3 अमीनो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। आयोपैक ने इन पर्टिकुलर का रिकमेंड कर रखा है। मतलब बेंजीन के ऊपर COOH है, बेंजोइक एसिड रिकमेंडेड है, बेंजीन के ऊपर CHO है, तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड तो आपको लिखना है, लेकिन बेंजल्डिहाइड भी रिकमेंडेड है। बेंजीन के ऊपर कभी CN लगा हुआ है तो आपको लिखना है बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, लेकिन बेंजोनाइट्राइल भी रिकमेंडेड है। इसी तरह बेंजीन के ऊपर COOR लगा हुआ है तो आपको लिखना है बेंजीन कार्बोक्सिलेट, आपको लिखना है बेंजीन कार्बोक्सिलेट, लेकिन बेंजोएट भी रिकमेंडेड है। अगर बेंजीन के ऊपर CONH2 लगा हुआ है तो आपको लिखना है बेंजीन कार्बोक्सामाइड, आपको लिखना है बेंजीन कार्बोक्सामाइड, लेकिन बेंजामाइड भी रिकमेंडेड है। तो ध्यान रखिएगा, जो SCQ क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको यही नाम लिखना है 3 अमीनो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन कभी MCQ का क्वेश्चन हो तो उस केस में ये नाम भी सही है और ये नाम भी सही है। तो होप इस क्वेश्चन के थ्रू आपके दिमाग में जो नोमेनक्लेचर का मैं कॉन्सेप्ट भरना चाहता हूँ, नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट भरना चाहता हूँ, वो प्रॉपर तरीके से बैठ गया होगा। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरिए नहीं, कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को सीखिए, दिमाग में थॉट्स बैठ जाते हैं और अच्छे से मज़ेदार कॉन्सेप्चुअल और सीक्वेंस में ऑर्गेनिक को सीखने के लिए आप चाहें तो मेरे वेबसाइट ajnisacademy.com इस पर्टिकुलर पे भी थोड़ा वक्त बिताइए, और वक्त बिताकर अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए। गुड लक, गुड डे।